और चलिए शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के जींद से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, जहां दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई है, तो जींद से बड़ी जानकारी, जहां छात्रा के शोर मचाने पर अपहरणकर्ता फरार हो गए। तो बड़ी जानकारी जींद से, जहां बाइक सवार 3 युवक वारदात में शामिल थे। हालांकि जब छात्रा ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है और शोर मचाने पर दरअसल अपहरणकर्ता फरार हुए हैं और 3 युवक इस वारदात में शामिल थे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जनता टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह जींद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े छात्रा की अपहरण की कोशिश की जाती है। तो पूरी घटना विजयनगर इलाके की बताई जा रही है। जींद से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली खबर जींद से, जहां छात्रा के शोर मचाने पर अपहरणकर्ता भाग गए और फरार हो गए। तो बता दें आपको, 3 लोग इस वारदात में शामिल थे। ने बताया था कि इसमें जो एक एक्यूज है दीपक नाम का लड़का, वो उसकी मौसी का देवर है, जिसको वो पहले से ही जानती थी। उसने उसकी बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ था और उसने उसके साइकिल के आगे उसका रास्ता रोका, लड़की का साइकिल गिरा दी और ज़बरदस्ती उसको मोटरसाइकिल पर बिठाने लग गए। 2 लड़के उसके साथ में थे, एक लड़का बाइक पे बैठा हुआ था, एक लड़के ने उसकी साइकिल उठाई, लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठा रहे थे। तभी पब्लिक आ गई, पब्लिक ने लड़की को बचा दिया था। बता दें आपको, जींद से बड़ी जानकारी, जहां पर दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई है और शोर मचाने पर अपहरणकर्ता फरार हो गए। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बेटियों की सुरक्षा राम भरोसे है क्या? और बेखौफ किस तरह से बदमाश इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और छात्रा के अपहरण की दरअसल कोशिश की गई। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और महिला थाना जींद से हमारे साथ एसएचओ जुड़ गई हैं। मैडम, किस तरह की ये जानकारी है? जिस तरह से अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, क्या कुछ इस मामले में जानकारी आपके पास है? ये सर एक कंप्लेंट आई थी मेरे पास। जी सर, कंप्लेंट आई थी ये 21 तारीख को मेरे पास। तो उसमें हमने, लड़की ने कहा कि मेरा अपहरण करने की कोशिश की थी। 3 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पे, तो स्कूल जा रही थी वो साइकिल से। गीता जी, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? क्या ये जो सीसीटीवी में अपराधी दिख रहे हैं, क्या वो गिरफ्त में आ चुके हैं? है ना, 2 एक्यूज थे, जो दीपक है, एक और लड़का उसके साथ में था, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। अभी एक एक्यूज की भी तलाश है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गीता जी ये पूरी वारदात सामने आई है, क्या कोई लोग थे ये जो अपराधी थे? इनके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन ये लोग थे? सर, ये एक्चुअली लड़की के रिलेटिव ही थे जी, जो इसको, लड़की को उठाने की कोशिश की थी। इसमें लड़की के जो मदर है, उसकी मासी का देवर था। ये लड़की से पहले जान पहचान थी। तो ये इसको पता नहीं क्या, इसने लड़की से कोई वैसी कोई बातचीत भी नहीं हुई, इससे ना लड़की को बातचीत करना चाहती थी, सिर्फ इसने इसको, लड़की को उठाने की कोशिश की है। एक्चुअली इसमें 2 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया अभी जी। अभी एक वहां से मौके से फरार हो गया था। अब इसको भी तलाश जारी है, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उसको भी लाऊंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहे इस अपहरण की कोशिश के? क्या मंशा थी इन अपराधियों की? मनसा तो सर, एक्चुअली जो मेरे सामने आया है, वो लड़की से कोई पर्सनल बातचीत करना चाहता था। लड़का था जो दीपक नाम का, वो लड़की उससे बातचीत करना नहीं चाहती थी। इसलिए इसने कोशिश की कि मैं इसको अलग से ले जाऊं और उस लड़की से कोई बातचीत करूं। जी जी। लेकिन जो एक आरोपी अभी भी फरार है, उसको लेकर क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? सर, उसके लिए जैसे रात को भी हमने उसकी तलाश की थी, जल्दी आज शाम तक या कल तक हम उसको जल्दी गिरफ्तार कर देंगे उसको। और जो छात्रा दिख रही है इस पूरे वीडियो में, उसके परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो सर एक्सपायर हो चुके हैं जी। उसके नाना नानी के पास ही रहती है लड़की। जी जी। और वो लड़की वैसे उस टाइम पर डरी हुई थी, उसने कुछ कल चीजें नहीं बताई थी। तो बाद में लड़की ने काउंसलिंग भी करवाई थी, ये प्रॉपर लड़की थी भी, PWC में भी काउंसलिंग कराई, नाबालिग लड़की है।
और मैंने भी उसकी 2-3 बार काउंसलिंग की है, लड़की ने अब ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं जो आखिरी आरोपी बचा हुआ है तीसरा, वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा।